तो हेलो एवरीवन, आज हम आप सबके सामने हमारे पीडिया के प्रोफेसर डॉक्टर जयपाल सर हमारे साथ हैं। सर वेलकम टू पॉडकास्ट। नमस्कार सर, स्टार्ट करने से पहले सर मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और जो आंसर्स देंगे जी। सर उसको हम यूट्यूब पे या फिर अदर सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड कर सकते हैं। आर यू कंफर्टेबल सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सर आपकी लाइफ के बारे में स्टार्ट करते हैं। सर अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। मेरा नाम डॉक्टर जयपाल पुनिया और मेरी बीएमएस पिलानी कॉलेज शेखावटी आयुर्वेद कॉलेज पिलानी से है और यूपीजी मैंने उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी गुरुकुल कैंपस से की है। और मेरी जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, क्योंकि मैं जब 7-8 ईयर का था तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में मुझे हमेशा ये लगता था लाइफ में कि जो कुछ करना है वो अपने को ही करना है, कि ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ फिर पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि लाइफ में अपने पीछे कोई है। हमेशा यही देखा कि आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है। तो जर्नी को इस तरीके से बिताया कि एक जैसे बोलते हैं ना कि भाई मील का पत्थर साबित होना, तो अपने आप को इस तरीके से साबित किया। भले ही वो क्षेत्र आयुर्वेद था, लेकिन आयुर्वेद में भी मैंने मतलब बहुत कुछ ऐसे मतलब पेशेंट्स के सामने मील के पत्थर साबित किए हैं, जिससे मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि आज मैं आयुर्वेद में हूँ। सर व्हाट इफ अगर आप आज आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स नहीं होते तो क्या होते? मैं आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन नहीं होता तो आज मैं मेरा सपना तो जो था करने का, हालांकि ये जर्नी मुझे यहाँ लेके आई। मेरा बेसिक सपना जो था वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी और बीएससी माइक्रो बायोलॉजी में मुझे साइंटिस्ट बनने का अवसर था, जो मैं एक एचआईवी पे मतलब पीएचडी करने का मेरा हमेशा सपना रहा कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनके और इस पे काम करूं और उससे ही जर्नी स्टार्ट करूं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, तो वो मुझे आयुर्वेद की तरफ ले आई और अब इसमें ही कुछ करना है और मैं बेस्ट करता जा रहा हूँ। तो बेसिकली लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल, कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है किधर जाती है। जिस दिन मैं 7 साल का, उस दिन मैं ये सोचता था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूँगा। फिर लाइफ मुझे पता नहीं कहाँ लेके चली गई, और उसके बाद जब से होश संभाला है तो वो जो लाइफ है वो आयुर्वेद की तरफ ले आई। तो ऐसा है कि लाइफ का कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ जाएगी। सोचते अपन बहुत कुछ हैं, लेकिन होता वो है जो ऊपर वाले को जो मंजूर होता है। मेरा मानना यही है। सर बीएमएस लाइफ बहुत ही एक लंबी लाइफ होती है। बीएमएस करना 5-5.5 साल का बीएमएस का वाला पार्ट, फिर उसके बाद एमडी करना। तो सर इस बहुत लंबे टाइम में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि हम लाइफ टाइम हमें याद रहते हैं कि वो कभी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं वो हमारी लाइफ के। सर आपको कोई ऐसा मोमेंट है? हाँ, मेरा ऐसा मोमेंट है कि मैं जब बीएमएस करने गया था तो सबसे पहला मोमेंट तो मुझे यही आया कि मैं एक डॉक्टर बनने आया हूँ। तो मेरे लिए लैंग्वेज सबसे टफ रही है हमेशा, कि मुझे संस्कृत पढ़नी पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। दूसरा चैलेंजिंग था मेरे लिए कि मतलब ये फनी मानो भले कुछ भी था कि मैंने मेरे कभी हेयर नहीं कटवाए, छोटे नहीं किए, बिल्कुल छोटे नहीं किए। तो मेरी जैसे ही रैंगिंग पीरियड आया तो मेरे बाल बिल्कुल छोटे कर दिए गए। तो ये मेरे लिए लाइफ में शीशे में देखना भी मैं अपने आप को असहज महसूस करता था। ये मेरे लिए दूसरा फनी था। तीसरा फनी मेरे लिए ये था कि जैसे अपन लाइफ से मतलब भाई अपन खाना खाने कहीं जाते हैं। मैं गांव से हूँ बिल्कुल, मैं कभी होटल में गया लेकिन मैं कोई बड़े होटलों में कभी नहीं गया। तो लास्ट में जब खाने के बाद में हमेशा नींबू देते हैं अपने को हाथ वॉश करने के लिए, और मैंने उसको हमेशा मैं उसको ड्रिंक कर गया। ये मेरी लाइफ में फाइनल ईयर का जो फनी पीरियड है वो ये रहा। तो सर जैसा कि आपने कहा कि इंट्रोसेक्शन था आपका, तो कुछ आपके ऐसे कुछ इंट्रोसेक्शन कुछ फनी मोमेंट्स हैं आपके जो कि सीनियर्स के संग आपके और रिलेशनशिप में बिल्ड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा सीनियर्स के टच में ही रहता था। हाँ, उस टाइम रैंगिंग होती थी, ऐसी भी नहीं होती थी कि जिससे आप हार्ड रैंगिंग कहें। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको हमेशा इंटरेक्शन होना चाहिए अपने सीनियर से और अपने जूनियर से। और लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है, भले आपसे जूनियर है या सीनियर है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और उससे सीखना भी ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं करें कि
मतलब उससे ये जूनियर है तो ये मुझे क्या सिखाएगा, क्या पता वो अपने से किसी एक फील्ड में अपने से ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो हमेशा उससे भी सीखना चाहिए हमेशा। तो मैंने हमेशा इस जो रैंकिंग जो 6 महीने का जो पीरियड था उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स और जूनियर्स भी आज मेरे लिए एग्जाम्पल बन के खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना क्लिनिक बिल्डअप किया है, या जैसे जिन्होंने पीजी में बहुत मेरे से पहले जिन्होंने सिलेक्शन लेके और आज अपना खुद का क्लिनिक रनिंग कर रहे हैं, और उनके पास ओपीडी भी अच्छी खासी, जैसे अपन ये मान सकते हैं कि दिन की मतलब 50 से भी ज़्यादा ओपीडी जो आज एक क्रिटिकल डिजीज को भी सही कर रहे हैं, तो एक मील का पत्थर साबित कर रहे हैं। ओके सर, तो सर कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। सर आपका फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग, वैसे मैं सिंगिंग इतना करता नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी लुका छुपी मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग रहा है, क्योंकि हमेशा मेरा पालन पोषण मदर ने किया है, तो वो सॉन्ग मुझे हमेशा मतलब बेस्ट लगता है कि लुका छुपी बहुत हुई है अब सामने आ जाए यार। तो वो कहानी मतलब मेरी मम्मी मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं हर बार गाता हूँ तो वो मेरी मम्मी की याद मुझे आ जाती है, तो वो मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। सर फेवरेट मूवी? फेवरेट मेरी चुप चुप के। चुप चुप के। ओके सर। सर मॉर्निंग इवनिंग? इवनिंग। सर माउंटेन्स और बीच? माउंटेन्स। सर चाय कॉफी? कॉफी। दूध मक्खन? दूध। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सर। तो ये थे हमारे पीडिया के प्रोफेसर डॉक्टर जयपाल पुनिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, ठीक।